शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठ कर गए हैं। ये बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वह अभी तक नहीं लौटे और मेरे पास घर वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत से कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत रखी। कैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। कहीं शायद उसके पति तो नहीं। इनसे कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बैठने कमरे में सब कमरों पर झाँक झाँक कर देखने लगी, पर उसे न तो सतीश कहीं दिखाई दिया और न ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आए। अब शालिनी बेचारी रोती आगे बढ़ने लगी। फिर उसको याद आया कि पापा के लिए गहने तो उसके पहने रखे हैं, इन्हें बेचकर वह घर लौट जाएगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें की। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे, तुम्हारे संग में कोई नहीं है क्या? फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। अर्धकुमारी में तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था लंगर, जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर आ जाएंगे। शालिनी बहुत गौर से उसकी बातों को सुन रही थी। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। जब शालिनी ने उसे लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने मुझे पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे भी उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है, तो क्या तुम मुझे सहायता करोगी? तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है तुम्हारे साथ, उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वो लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ माता रानी है, वह तुम्हें जरूर इस होटल तक पहुंचाएंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और शालिनी बहुत चिंता में थी। पता नहीं वह होटल कैसा होगा जहां उसे रहना है, और वह बोली कि ठीक है, मैं उसे देखती हूँ कि वह कौन सा होटल है। तब एक दिन सतीश के गर्लफ्रेंड का भाई वहाँ पर आया और उसे बुलाया। सतीश को समझाने के लिए उसे छोड़ दिया और सतीश का विवाह वह कहीं और कर दिया। जब वह सतीश के गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहाँ से शालिनी को कुछ सुनाई न पड़ी। बहुत बातें हुई, दोनों में पूरी रात निकल गई बातों में। अब शालिनी चाय नाश्ते के लिए गई, जिसमें सतीश उससे शालिनी को बहुत बुरी बात बता रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गया। वह कह रहा था, आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कामिनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसके लिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी भी धक्का मारकर उससे बाहर निकाल देते।
फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो मेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वह आके सतीश को समझाए। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ कुछ समझ आने लगा। ससुराल से विदा होती है, मगर ये कैसे लोग हैं? सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं और न ही कुछ और, सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। और जब उसकी वह ससुराल से विदा हो जाती है, मगर वह कभी एक अजीब संस्कार था। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा था। सतीश की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चल गया सतीश शालिनी को क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपने गर्लफ्रेंड से रिलेशंस बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया। शालिनी को मारने के लिए वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी के केमिकल मिलाने का लगा। उसका असर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया था। इससे भी शालिनी नहीं मरी तो अब उसने शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, न ही कोई खर्चा पानी घर को देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा कि अब तला ने उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। आखिर क्या हुआ? वे दोनों अपने ही अपने साथ रहने लगे। शालिनी भी खून की आंसू रोने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।